हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर एक क्वेश्चन आप किसी को भी बताएंगे तो ये कहेंगे कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन आज हम लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, बिल्कुल फिलोसोफर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और फैक्ट के साथ बताएंगे कि सबसे पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी आया। चलिए बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अनंत चक्र क्या है बाबू? अनंत चक्र, इन्फिनिटी लूप किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर मुर्गी से अंडा आया है, मुर्गी से क्या आया है? अंडे आया। मुर्गी से क्या आया बाबू? मुर्गी से अगर अंडा आया है और अंडे से मुर्गी आया है तो सबसे पहले आया कौन है? आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग पापा मम्मी से आए हैं, वो लोग अपने पापा मम्मी से आए हैं और वो लोग भी अपने पापा मम्मी से आए हैं, तो सबसे पहला इंसान कौन था जिसकी शुरुआत हुई है? तो हम लोग ऐसे आंसर नहीं दे पाएंगे। उसी तरीके से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले मुर्गी से अंडा आया है और अंडे से मुर्गी आया है तो सबसे पहले कौन था? यानी कोई भी चीज किसी कारण से है तो सबसे पहला कारण क्या था? इस चीज की खोज अगर हम लोग नहीं कर पाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिट ऑफ रेग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इन्फिनिट रेग्रेस कहते हैं। चलो अब आते हैं एक आपके सबसे बड़े फिलोसोफर, बहुत ही बड़े फिलोसोफर है। इसने, इसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसका नाम अरस्तु है। वो क्या नाम इसका? अरस्तु है। एक थ्योरी दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इटर्नल साइकिल, साइकिल इसने कहा है कि ये हमेशा से है। ये जो चीज देख रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज हमेशा से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसने कहा रहा है कि नो बिगिनिंग, मतलब नो बिगिनिंग मतलब ये हमेशा से है, कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई पहला दिन नहीं, पहला दिन नहीं। ये साइकिल तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करके चलते जा रहा है। ये दो कहा कि कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। इसमें इसने कहा कि कोई भी चीज जो है वो हमेशा से है, नहीं कि ब्रह्मांड जो है एक दिन में बन गया, तो लगातार मौजूद है और ऐसे चलते रहता है और उसका कोई शून्य नहीं है ना। तो इस तरीके से ये नो बिगिनिंग और ये चीज कहा है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं इसका पहले कोई ना कोई चीज चलते आ रहा है और एक तरीके से चलते जा रहा है ना। हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। तो पहले कौन आया? एवोल्यूशन टाइमलाइन। एवोल्यूशन टाइमलाइन पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एवोल्यूशन टाइमलाइन का मतलब होता है सबसे पहले बदलाव कहां से हुआ था। अब बदलाव की शुरुआत हम सबसे पहले जब देखेंगे कि एवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले समुद्र से हुआ था। समुद्र में कैसे हुआ था? सबसे पहले देखिए कि ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मछलियां लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मछलियां लिखा हुआ है, लेकिन असल में मछलियां नहीं हुई थी। सबसे पहले अगर एवोल्यूशन की शुरुआत कहीं पे हुआ था तो बैक्टीरिया से हुआ था, पानी के अंदर ही हुआ था, लेकिन बैक्टीरिया से हुआ था। उसके बाद तुम्हारा एकोश जीव बना था, उसके बाद तुम्हारा बहुकोश जीव बना था, उसके बाद मछली आया था। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडे की। बात किसकी कर रहे हैं? अंडे की कर रहे हैं। तो अंडों की शुरुआत जो हुई है वो मछलियों से हुई है। किससे हुई है? मछलियों से हुई है। तो मछली जो है समुद्र में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मछली लेके आए हैं। मछली जो समुद्र पे अंडे दिया करते थे उस जमाने में, किस जमाने की बात कर रहे हैं हम? 530 मिलियन ईयर्स हो, लगभग 53 करोड़ वर्ष पहले। कितने करोड़ वर्ष पहले? 53 करोड़ वर्ष पहले बाबू। इतने साल पहले जब समुद्र के अंदर मछलियां हुआ करती थी तो उसमें जो अंडे देते थे वो कैसे अंडे देते थे? सॉफ्ट अंडे देते थे। आपको याद रखना चाहिए कैसे अंडे देते थे? सॉफ्ट अंडे देते थे। यानी आज के जमाने में जो हम लोग अंडे के ऊपर वाले खोल, जो मजबूत खोल देखते हैं, वैसा नहीं था। पहले जो अंडे देते थे समुद्र में वो सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम अंडे देते थे, है ना। फिर बाद में इसी मछली से ऐसा बनने के बाद ये तुम्हारा क्या बन गया? रेप्टाइल्स बना था। क्या बना था बाबू? रेप्टाइल्स बना था। ये कब बना था? इसकी साल अवधि क्या है? इसकी साल अवधि जब तुम देखोगे तो ये है 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले। कितने करोड़ वर्ष पहले? 30 करोड़ वर्ष पहले रेप्टाइल्स आया था। रेप्टाइल्स जब आया था तो रेप्टाइल्स जो है समुद्र में नहीं रहता था। ये पृथ्वी पर रहने वाले सबसे पहला जीव है। पृथ्वी पर रहने वाले सबसे पहला जीव क्या है? रेप्टाइल्स है। और ये जब जमीन पे अंडा देना शुरू किया, देखो बाबू, जब ये धरती पे अंडा देना शुरू किया तो अंडे की बहुत बड़ी और कठोर खोल बनाना शुरू हुई, क्योंकि धरती पे जब अंडे रहेंगे तो उसके लिए एक मजबूत खोल की जरूरत होगी। समुद्र पे खोल रहे या ना रहे, सॉफ्ट रहे, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तुम एक जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर जब कोई अंडा रहता हो तो उसमें क्या हुआ? सॉफ्ट अंडे की कठोर अंडे, खोल वाले अंडे देना शुरू किया। कौन? रेप्टाइल्स। कितने करोड़ साल पहले? 30 करोड़ साल पहले। रेप्टाइल्स के बाद क्या आया? डायनासोर आया। क्या है वो? डायनासोर आया। डायनासोर जब आया, डायनासोर कब आया? 230 से 265 मिलियन ईयर्स अगो आया था बाबू। लगभग कितने करोड़ साल पहले? 23 करोड़ वर्ष पहले जो है डायनासोर।
किससे बना, रेप्टाइल से बना। देखो तुम यहाँ पे मछली से थोड़ा सा इवोल्यूशन होने के बाद, डीएनए म्यूटेशन होने के बाद तुम्हारा क्या बना था, रेप्टाइल्स बना था। फिर रेप्टाइल्स के बाद क्या बना है, डायनासोर बना है। हम लोग इस डायनासोर और इस सब चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कि हम सबसे पहले अंडे की बात कर रहे हैं। तो अंडे की शुरुआत कहाँ से हुआ था, क्योंकि अंडे से ही मुर्गी आया कि मुर्गी से अंडा आया, इस बात की जानकारी लेकर हम लोग सबसे पहले जहां से शुरुआत हुआ था वहीं से जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायनासोर की बात कर रहे हैं। तो 30 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर आया था, लगभग 23 करोड़ साल पहले। इसने भी अंडा दिया था। और डायनासोर जो है पूरे पृथ्वी पर क्या क्या था, राज किया था पूरे पृथ्वी पर। इसके टक्कर का कोई है ही नहीं, था ही नहीं। डायनासोर के बाद क्या बना था, वो पक्षी बना था। डायनासोर के बाद क्या बना था, क्योंकि उसी से मिलता जुलता करके थोड़ा सा एवोल्यूशन होने के बाद क्या बन गया, पक्षी बन गया। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले मछली से तुम्हारा रेप्टाइल्स बन गया था, रेप्टाइल से तुम्हारा डायनासोर बन गया था, और डायनासोर से तुम्हारा पक्षी बन गया था। तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और होते जा रहा, इसके बनने के पीछे करोड़ों साल है, लाखों साल हुए, है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव के कारण तब जाके बदलाव हुआ है। आज जो हम लोग पक्षी देख रहे हैं बाबू, तो ऐसा नहीं कि ये पक्षी अचानक बन गया है, इसके पीछे कई बड़ी बड़ी इतिहास है, तब जाके ये पक्षी अपने मतलब अभी के पक्षी के रूप में है ना, फिर जाके पक्षी बना है। अब ये कैसे बना है आइए देखते हैं। अब आते हैं डायनासोर से बर्ड्स, डायनासोर से बर्ड्स, यानी डायनासोर जो थे उसके बाद फिर बर्ड्स में कैसे कन्वर्ट हो गए। डायनासोर एक बहुत ही बड़ा जीव है, फिर एक छोटे से पक्षी में कैसे कन्वर्ट हो गए, कैसे, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले जो डायनासोर थे वो थेरोपोड डायनासोर, इसको क्या कहते हैं, थेरोपोड डायनासोर थे। लगभग लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले। इसके जो दांत थे और जबड़े थे बड़े मजबूत थे। उस जमाने के डायनासोर में 230 मिलियन पहले जो तुम्हारा डायनासोर हुआ करते थे, उसके जबड़े और दांत बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। फिर जो डायनासोर आया प्रारंभिक थेरोपोड, प्रारंभिक थेरोपोड 150 मिलियन वर्ष पहले आया था। इसमें क्या होता है कि पंखों की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था इसमें, पंखों की शुरुआत हुआ था। बाबू भाई यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे छोटा छोटा करके पंखों की शुरुआत हुई थी, बट पूरी तरीके से पंख नहीं बने थे, है ना, सिर्फ पंख की शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुआ। फिर जाकर तुम्हारा ऐसा पक्षी बन गया, ये 150 मिलियन वर्ष पहले। इसके दांत, पंख और लंबी पूंछ थी। क्या थी इसकी, दांत, पंख और लंबी पूंछ बन गई थी। फिर उसके बाद जो आया प्रारंभिक पक्षी, क्या आया वो, प्रारंभिक पक्षी लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले। कितना, 100 मिलियन वर्ष पहले ये तुम्हारा क्या आया था, प्रारंभिक पक्षी आया था। बेहतर पंख और उड़ान भरने की क्षमता थी। जो पहले पक्षी थे वो बेहतर पंख बन गए थे और उड़ान भरने की क्षमता रखते थे, क्योंकि धीरे 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 पंख बढ़ते गए और एक अच्छा पक्षी के रूप में वो उसका पंख हो गया। फिर आधुनिक पक्षी के रूप में आते। अभी जो वर्तमान में तुम पक्षी देख रहे हो बाबू ऐसा करके, ये पक्षी क्या है, इसके अंदर क्या हो गया, हड्डी हल्की हो गई, उसका वजन जो है थोड़ा सा हल्का हो गया, और ये पूर्ण तरीके से उड़ने की क्षमता वाला हो गया। क्या हो गया, ये उड़ने की क्षमता हो गया। तो धीरे 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 करके ऐसा करके बदलाव हुआ था, तब जाकर तुम्हारा क्या था, पक्षी आता। तुमसे मेरा एक सवाल है कि बताओ मुर्गी जो है ये पक्षी है क्या, कहाँ पे आ गए हैं कि डायनासोर से लेने के बाद पक्षी पे आ गए हैं। जब पक्षी पे आ गए हैं तो अंडे तक भी पहुंच जाएंगे, और जैसे ही अंडे पे पहुंचेंगे तुमको फौरन दिखा देंगे सबसे पहले क्या आया था। चलो फिर देखते हैं आगे क्या आया। अब आते हैं डीएनए म्यूटेशन। क्या था वो, डीएनए म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन उसे कहते हैं, डीएनए के अंदर देखो, डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, और यही बदलाव के कारण क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर इंसान हर किसी से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा उसमें अलग व्यवहार रहेगा, थोड़ा सा उसमें अलग कुछ ना कुछ रहेगा, है ना। तब उसे क्या कहते हैं कि जिसे डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे मान लो, जैसे तुम लोग पढ़े होंगे जनरल चैप्टर में, एक कोशिका ऐसे है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। उस डीएनए के अंदर जो होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं, यानी माता पिता के द्वारा दिया हुआ एक लक्षण होते हैं जिसे डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। उसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव हो गया ना, तो जो तुम्हारा अगला पीढ़ी होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं, जैसे देखोगे किसी का दादाजी का अगर थोड़ा सा टकला है तो उसके पिताजी का भी टकला होगा, तो उसके जो बेटे होंगे उसको भी टकला होंगे। तो ये क्या है, डीएनए म्यूटेशन। ये क्या है वो, डीएनए के कारण होते हैं। तो ये डीएनए लक्षण है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो है डीएनए ऐसा करके तुम्हारे एक गुणसूत्र होते हैं, वो सूक्ष्म बदलाव इसी के कारण होते हैं। अब आते हैं नियर चिकन बर्ड, पूर्वज पक्षी। एक पक्षी मान लेते हैं, बहुत ही पहले के पक्षी थी ये, जो है बहुत ही पहले क्या है, पक्षी है। इसने एक अंडा दिया, इसने क्या दिया, अंडे दिया। जब इसने एक अंडे दिया तो इसके अंदर जो तुम्हारा कोशिका रहेगा, इसके अंदर जो तुम्हारा कोशिका रहेगा, इसके अंदर जो कोशिका रहेगा, इस कोशिका के अंदर में जो इसका केंद्रक रहेगा, तो डीएनए तो भी तो इसी का होगा,
डीएनए भी तो इसी पक्षी का होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, इस पक्षी ने अंडे दिया, अंडे देने के बाद इसका जो डीएनए है इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया। क्या हो गया इसमें? थोड़ा सा बदलाव हो गया। जब इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया बहू, तो ये जो पक्षी बनेगा ना इसके अंदर, इस अंडे के अंदर, इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। यानी अपने जैसे संतान को जन्म देने की प्रक्रिया में थोड़ी सी डीएनए म्यूटेशन के कारण थोड़ा सा बदलाव जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि इस बर्ड ने एक अंडा दिया, उस अंडे के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डीएनए में म्यूटेशन बदलाव हुआ, जिसके कारण एक मुर्गी के रूप में आ गया, है ना जी। डेवलपमेंट, अंडे के अंदर विकास, इस तरीके से अंडे के अंदर विकास हुआ, फिर जाकर तुम्हारा फर्स्ट चिकन आ गया। क्या आ गया? पहला मुर्गी आ गया। क्या आ गया भाई? पहला मुर्गी आ गया। तो बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूर्वजों के समय में, जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले जाओगे, जब सबसे पहले कोई एक पक्षी हुआ करता था, तो उस पक्षी ने कोई एक अंडा दिया था, जिस अंडे के अंदर डीएनए म्यूटेशन हुआ था, यानी उस डीएनए के अंदर कुछ बदलाव हुआ था, और उस बदलाव के कारण क्या हुआ था, उसमें पहला जो तुम्हारा चिकन आया था वो एक मुर्गी के रूप में आ गया। नहीं समझे? इससे तुम कह सकते हो कि सबको अंडे को जो है ना प्रकृति ने इस तरीके से बनाया है, उसकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है ना। अब तुम देखो कि एक अंडे के अंदर कितनी बेहतरीन तरीके से उसकी इंजीनियरिंग किया गया है कि उसके ऊपर में जो ऐसा खोल देख रहे हो ना बाबू, ये जो खोल देख रहे हो, इसके अंदर में बहुत ही छोटे 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 छिद्र पाया गया है, जिसके अंदर जो शिशु है, जो भ्रूण है, उसके अंदर जो बच्चा है, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजेगा। अब बताओ, किसी अंडे के अंदर जीवित चूजा रहता है जिसे चिकन कहते हैं, वो अगर जिंदा है तो किसके कारण है? क्योंकि उसके अंदर अगर तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो कभी जिंदा रहेगा। तो प्रकृति ने उसके ऊपर में खोल बनाया, वो इस खोल के अंदर बहुत सारा छिद्र पाया है। इस खोल के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा छिद्र कर दिया है, ताकि ऑक्सीजन लेके जाए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दे? बाहर कर दे। सोचो कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहता है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये व्हाइट टाइप का, इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये प्रोटीन की बनी होती है। ये जो क्या करते हैं कि भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करते हैं? वो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण देती है और नमी प्रदान करती है। अब आते हैं योल्क पे। किस पे आते हैं? योल्क। योल्क किसे कहते हैं? पीला भाग को कहते हैं। ये जो आपका पीला भाग है ना बाबू, इसे कहते हैं योल्क। पीला भाग जो भ्रूण के लिए मुख्य पोषण का स्रोत है। पीला भाग जो है ये भ्रूण के लिए मुख्य पोषण का स्रोत है। अब अंडे के फायदे क्या है? मजबूत सुरक्षा, सही तापमान बनाए रखना, भ्रूण के लिए पूरा पोषण, सुरक्षित विकास का आदर्श वातावरण, ये हर चीज अपने अंदर समा कर रखे हैं। अब तुम सोचो कि एक छोटे से अंडे के अंदर कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है, इसमें वायु के आने के और जाने के प्रभाव रखा गया है, इसमें भोजन के समाहित करने के और भोजन रखने के भी जगह है। समझ रहे हो तुम? इतनी सारी चीज रखा हुआ है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये कम फर्स्ट। सबसे पहले क्या आया? अंडे आया। सबसे पहले क्या आया? अंडे आया। प्रोज तो पढ़ा दिया है जी। इसे शेल कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एल्ब्यूमिन वाटर और प्रोटीन के लिए होता है। यूल्क म्यूटेशन ऑफ एग, यहीं पे तुम्हारा क्या होता है? यहीं पे तुम्हारा म्यूटेशन होता है। यहीं पे क्या होते हैं? म्यूटेशन होता है। यानी अंडे के अंदर जो बदलाव होगा ना, वो योल्क के अंदर ही होगा। जैसे क्या समझ में आया? सबसे पहले क्या आया? अंडे आया। सबसे पहले क्या आया? अंडे आया। यानी किसी पक्षी ने एक अंडा दिया अपने संतान बढ़ाने के लिए। उस अंडे के अंदर क्या हो गया था? डीएनए बदलाव हो गया था। जब उस अंडे के अंदर डीएनए बदलाव हो जाएगा तो उस अंडे में क्या हो जाएगा? उसके जैसा पक्षी नहीं होगा, एक दूसरा पक्षी हो जाएगा। तो अगर मुर्गी उसके अंदर से निकला है तो मुर्गी उस अंडे से निकला है। इससे मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले क्या आया बाबू भाई? एग सबसे पहले आया। क्या आया? अंडे सबसे पहले आया। चलो अब बढ़ते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकला। हमने इसमें क्या पढ़ा? नेचर पढ़े कि नेचर किस तरीके से अंडे को संभाल कर इतनी बेहतरीन तरीके से उसकी इंजीनियरिंग करके रखा है। दूसरी बात हमने इसे पढ़ा बायोलॉजिकल कैसे है। देखो अंडे के अंदर एक खासियत हमने बताना भूल गया। अंडे, मुर्गी जो भी अंडे देते हैं ना, वो जैसे जनन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ये आप लोग पढ़े हैं। बट हम बात ये कर रहे हैं कि मुर्गी जो है ना, दो प्रकार से जनन करते हैं। एक, अगर इसमें नर यानी मुर्गा और प्लस मुर्गी दोनों अगर आपस में संचेत करता है तो करने के दौरान क्या होता है? अंडे पैदा होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं। उस अंडे में क्या होते हैं? चिकन होते हैं। यानी उस अंडे के अंदर क्या होगा? बच्चा निकलेगा। उस अंडे के अंदर क्या होगा? उस अंडे के अंदर क्या होगा? भ्रूण पैदा होगा। उसके बाद तुम्हारा फिर मुर्गी निकलेगा। ठीक है, लेकिन मुर्गी के अंदर एक क्षमता होती है कि चाहे उसमें मुर्गा आके निषेचन करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो क्या करे कि हर 22 घंटे में, 23 घंटे में एक अंडा बनाने की क्षमता रखता है। समझ रहे हो?
हर 22 घंटे में एक अंडा ऐसे ही बना देगा, चाहे मुर्गा आए या ना आए। इस चीज के बारे में आप लोग बायोलॉजिकल पढ़ लिए हैं कि मुर्गी जो है वो खुद ब खुद भी अंडी दे सकती है, अंडा दे सकता है, और मुर्गा के साथ भी दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग इसमें पढ़े हैं कि इंजीनियरिंग किस तरीके से अंडे को बनाया गया, इतने बेहतरीन तरीके से, है ना जी। तब दोस्तों बहुत ही छोटा सा वीडियो था, है ना, इस सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या आया, अंडे आया है, उसके बाद फ्यूचर अंडे से क्या आया, मुर्गी आया है ना। ज्यादा कोई बात इसमें है नहीं, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए